बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, क्योंकि भारत ने मंगल फतह कर लिया है। मंगल तक पहुंचने का सपना आज साकार हो गया है। अपने पहले ही प्रयास में भारत ने मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित कर दिया है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इंजन स्टार्ट होने से लेकर कक्षा में पहुंचने तक सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा स्क्रिप्टेड था, यानी जैसा डिसाइडेड था, वैज्ञानिकों ने जैसा प्रोग्राम किया था। और जैसे ही मंगलयान की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचने की खबर आई, सभी खुशी से झूम उठे। हमारे यहाँ खास साइंटिस्ट मेहमान बने हुए हैं, वो भी खुशी से झूम उठे। तालियां यहाँ बजी, वहां भी इसरो के कंट्रोल रूम में यही देखने को मिला। ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर बेंगलुरु में जो ये इसरो सेंटर बनाया गया, वहां पर मौजूद थे तमाम वैज्ञानिक। देशवासियों को इस पूरी की पूरी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। बुधवार को वो यानी आज सुबह 6:45 बजे पहुंच गए। वैज्ञानिकों के साथ बैठकर पूरी की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा। इसरो के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें बताया कि हमें बताया कि मोदी अंतरिक्ष विभाग के प्रमुख हैं और उन्होंने मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा की स्थापना को देखने की इच्छा जाहिर की थी। इसरो के जो अध्यक्ष है के राधाकृष्णन, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मंगल मिशन के बारे में फिर बताया डिटेल में। अच्छा, इस पूरे मसले पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। अमिताभ पांडे हमारे साथ है, सीवी देवगन हमारे साथ है, मिलिंद काले हमारे साथ है, बीके त्यागी हमारे साथ है, अंतरिक्ष है, माफ कीजिएगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, बीके त्यागी साहब वैज्ञानिक है। सारी चीजें हमें बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। लेकिन अभी रुख हम जरा अश्विनी का करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, सुबह जल्दी पहुंच गए थे। इस पर नजर रखने के लिए कि मार्स का ये जो मिशन है इंडिया की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो ठीक से हो पाता है वहां पर कक्षा में स्थापित या नहीं। पहले अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, बच्चे कितना एक्साइटेड हैं और इस बात को समझ गए हैं कि ये कितना बड़ा दिन है आज देश के लिए? जी बिल्कुल रूपका, जिस तरह का उत्साह आपने वहां पर देखा होगा उसी तरह का उत्साह यहाँ पर भी था। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पर टीवी स्क्रीन पे लगातार बच्चे जो है ये देख रहे थे। हम आपकी बात बच्चों से कराते हैं, साथ ही साथ कुछ मैम से भी कराते हैं। यहाँ पे बेटे आप बताओ, सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारा जो मंगलयान था वो मंगल कक्षा में स्थापित कर दिया। क्या लग रहा है आपको? ये फॉर द फर्स्ट टाइम लोग इंडियन साइंटिस्ट ने इसरो के यहाँ पे इन लोगों ने लॉन्च किया था। पहली बार में वो लोग सक्सेसफुल हो गए। मैं एक सेकंड आप भी एक्साइटेड है बहुत? हाँ जी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि इन बच्चों की खुशी का इजहार कैसे होगा जब तक ये ताली नहीं बजाएंगे, जब तक ये हूटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई बड़ा दिन है आज। बिल्कुल, हम सब बच्चों से गुजारिश करेंगे अगर आप लोग एक साथ कुछ ताली बजा कर के या बेस्ट ऑफ लक कह के या कुछ किस तरह से इसरो के साइंटिस्ट को धन्यवाद कहेंगे, एक साथ कुछ हो जाए। ये हुई ना बात अश्विनी, वाकई आज का दिन इतना गजब का है, तो ऐसे में हर किसी की जी बिल्कुल रूपका, और हम आपके टीचर से भी बात कराते हैं। उन्होंने बच्चों को यहाँ पर सुबह सुबह बुलाया। कितना मुश्किल था बच्चों को सुबह से बुलाना, और बच्चे कितने एक्साइटेड हैं मैम? बच्चे हद से ज्यादा एक्साइटेड है एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड वंस ओनली यू हैव टू कम इन द मॉर्निंग एंड दे आर एट टाइम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माय स्टूडेंट्स, फॉर माय स्कूल एंड फॉर जी न्यूज। अच्छा, हम बच्चों से जरा उनके मन की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि मार्स पर हमारा यान पहुंच गया। अब क्या लग रहा है कि कुछ वहां पे लाइफ होगी? क्या मन में चल रहा है? मे बी नॉट। अब इसलिए हम लोगों ने भेजा सो दैट हम वहाँ के बारे में जान सकें, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की चीजों के बारे में जान सकें, एंड इट वुड बी अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अस। आप क्या सोच रही हैं मंगल के बारे में? इट वुड बी अ ग्रेट जर्नी। अगर वहाँ पर लाइफ होती है तो आप जाना चाहेंगी? यस, ऑफ कोर्स। अभी क्या लगता है वहाँ पे कुछ होगा? कई सारी बातें चलती रहती हैं कि वहाँ पर पानी है, लाइफ भी है। आपके मन में क्या चल रहा है? वहाँ पे ऐसे हमारा मंगलयान भेजा गया है जो सफलतापूर्वक वहाँ पे एक मंगल कक्षा में स्थापित हो गया। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि पीएम मोदी इज रियली वेरी लकी फॉर अ कंट्री। ऑल्सो वहाँ पे मतलब वहाँ पे मंगलयान भेजा गया तो वहाँ पे अलग अलग चीजें मतलब खोजी जाएगी, तो इससे भारत का ही नाम मतलब बाकी देशों में सफल होगा।
प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सब बच्चों को देखना चाहिए, स्कूलों को इस तरह से करना चाहिए, बच्चों को भी आह्वान किया है। आपको लगता है कि आगे इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा आपका स्पेस साइंस में? यस सर, बिकॉज कहते हैं हमारे मोदी सर ने ये बात बोली है कि हमारी इंडिया अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है और हमारी इंडिया प्रोग्रेस करती रहेगी। पहले वो डेवलपिंग नेशन थी, बट कुछ दिनों में ही हमारी इंडिया डेवलप्ड नेशन बन जाएगी, बिकॉज हमारी इंडिया में जो प्रोग्रेस हो रही है वो और कंट्रियां नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल, तो बच्चों में एक्साइटमेंट साफ आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का भाषण था उसने भी इनको काफी एनकरेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। बच्चों को पढ़ाई भी करनी है और उन्होंने आज जो प्रैक्टिकल सेशन था उनका पूरा कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आने वाले कल के साइंटिस्ट इनमें से बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं और इसीलिए इतना इंटरेस्ट दिखाते हुए अश्विनी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी तीसरी बार मैंने आपको थैंक यू कहा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्साइटमेंट जो है वो चरम पर है। अच्छा, अब साइंटिस्ट मेहमान जो है हमारे उनका रुख कर लेते हैं। देवगन साहब, नाउ आई वांट टू नो, आज जो साइंटिस्ट से इसरो के तमाम जो वहां पर मौजूद थे वैज्ञानिक, उनसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, आप उसे कैसे देख रहे हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि वहां मौजूद उनमें से एक साइंटिस्ट में से आप होते तो आप उस पूरे के पूरे भाषण को कैसे लेते? क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वहां पर उनका आना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गर्व की बात है कि देश का जो हेड है वो आके उनको एनकरेज कर रहा है। बाकी तो पर्सनल अगर व्यू पूछे जाए तो स्पीच मेरे हिसाब से जितना मार्स ऑर्बिटर का बर्न था तो उतनी ही लंबी स्पीच थी। तो एनकरेजमेंट तो जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैज्ञानिकों को और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था। अमिताभ जी, देखिए, हमको आज इस वक्त हमें याद करना चाहिए था कि जब हम भारत देश आजाद हुआ था तो हम दुनिया के बहुत पिछड़े देशों की कतार में थे। तो हमारे देश के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने एक सपना देखा, उसमें पंडित नेहरू का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिन्होंने देश को आजादी से पहले साइंटिफिक टेम्पर की बात कही। भारत आजाद हुआ तो हमारे होमी जागीर भाभा, साराभाई, इन लोगों का, सतीश धवन, इनका एक विजन था कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने और हमारी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और दुनिया से हमको नहीं दे सकते, कि हमको बहुत पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, तो हमने वो सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की। वो पहला रॉकेट साइकिल से ले जाया गया था, बैलगाड़ी में लाद के ले जाया गया था। तो इतने सारे बरसों के जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर थे, उनका विजन और फिर इतना लगातार इनकी मेहनत, उन सबको याद करने की बहुत सख्त जरूरत है। उसी के जरिए आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो उसमें निश्चित तौर पे आगे बहुत है। तो उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उससे और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और उसको और बेहतर बढ़ाएंगे। और उसके लिए जो सबसे खास जरूरी चीजें हैं, साइंटिफिक टेम्पर का प्रचार प्रसार, क्योंकि हर एक की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकुलरिज्म को आगे ले जाना, साइंटिफिक टेम्पर को आगे ले जाना और हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डेवलप करना कि छात्रों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े और वैज्ञानिक बनने की रुचि पैदा हो। अभी सारे हमारे देशों में जहां देखा जाए, लोगों का फोकस जो है डॉक्टर बनने का था, इंजीनियर बनने का होता है, मैनेजर बनने का होता है, एनआरआई बनने का सपना होता है। सपना यह होना चाहिए कि हमारा भारत देश विज्ञान में दुनिया के सबसे आगे बढ़े हुए देशों की कतार में शामिल हो, क्योंकि बिना विज्ञान के आगे तरक्की संभव नहीं है। अच्छा, जो लोग ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ। मार्स ऑर्बिटर, हमारा जो ये मार्स या ये कहिए मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर भी कहलाता है। मार्स ऑर्बिटर जो है वो क्यूरियोसिटी को मैसेज करता है और उसे मार्स क्यूरियोसिटी उसका ट्विटर हैंडल है और उसे कहता है, हाउडी मार्स क्यूरियोसिटी, आई विल बी अराउंड सो विल कैच अप। इस तरीके से ये दोनों आपस में, यानी हमारा मंगलयान और बाकी जो दूसरे स्पेस सेंटर्स के वहां पर क्राफ्ट है, ये आपस में ट्विटर के जरिए ऐसे बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद वहां मार्स क्यूरियोसिटी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, नमस्ते मार्स ऑर्बिटर, कंग्रेचुलेशन टू इसरो टीम, वेलकम टू मार्स। ऐसे करके ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल अब लौट कर आती हूँ नरेंद्र मोदी। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब क्लैपिंग हो रही थी, जबरदस्त क्लैपिंग, इसलिए क्योंकि इसरो ने इतिहास रच लिया था। हेलो, हाँ, और हमारे साथ तमाम साइंटिस्ट बने हुए हैं। अमिताभ पांडे जी हमारे लिए इसी सेगमेंट में जुड़े हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से वो उन्हें कहीं जाना है, इसीलिए लास्ट कमेंट अमिताभ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार सवाल फिर से पूछिए।
अभी हाँ, नहीं अमिताभ जी, मैं मुझे लगा आप फोन पर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने दोबारा आपसे ये समझने की कोशिश की अगर सुन पा रहे हैं। खैर, चूंकि आप जाने वाले हैं तो मैं आखिरी कमेंट्स आप इस पूरे आज के इवेंट पर ले लेना चाहती हूँ। देखिए कि हर देश के अपना जो इतिहास होता है उसमें कई मुकाम होते हैं। तो जैसे कि आज़ादी का एक हमारा मुकाम था, उसके बाद हमने जो अपना पहला जो आर्यभट्ट छोड़ा था, हमारे देश के जो पहले एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि ग्रहणों के बारे में, ग्रहण राहु केतु के कारण, छायाओं के कारण होते हैं। उसके बाद हमारा जो PSLV और GSLV की सक्सेस में आगे बढ़ते बढ़ते चंद्रयान के बाद हमारा मंगल पे पहुंचना एक हमारे देश का एक महत्वपूर्ण मुकाम है। और उम्मीद है इसके आगे जो सितारों के जहां और भी है, जैसे कि इकबाल ने कहा था अभी के इम्तहान और भी हैं, तो अभी बहुत इम्तहान बाकी हैं। उन इम्तहानों में हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, यही मुझे उम्मीद है। एक और ट्वीट अमिताभ बच्चन की तरफ से आया। अमिताभ पांडे जी, आपको मेरे ख्याल से बहुत पसंद आएगा। उन्होंने ये कहा है कि चलिए अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटर है वो जाके सबसे पहले मंगलयान जो है वो सबसे पहले जाकर ये तलाश करेगा कि मंगल दोष रहता कहाँ है मंगल पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।